हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, अपन ने पिछली वीडियो में सीखा कि डिविडेंड्स क्या होती है। दूसरा, डिविडेंड इन्वेस्टिंग किस तरह से होती है। तीसरा, वो कौन से स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड पे करते हैं। और चौथा, अपने लिए वो कौन से बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स रहेंगे जिसमें अपन को इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखी और आज की इस वीडियो में अपन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के सभी फायदे और नुकसान यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। पहला है पैसिव इनकम। तो दोस्तों, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का सबसे बेस्ट एडवांटेज यही है पैसिव इनकम, क्योंकि पैसिव इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिसके लिए अपन को काम ना करना पड़े और वह आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती रहे। और दोस्तों, स्टार्टिंग में ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना जो एक कॉन्टिन्यूसली अच्छी इनकम डिविडेंड इनकम ला के दे काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। पर जैसे ही आपको अपनी पसंद के अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, फिर वो कॉन्टिन्यूसली आपको कई सालों तक एक अच्छी पैसिव इनकम ला के देते हैं। तो दोस्तों, दूसरा एडवांटेज है डबल प्रॉफिट विथ लेस रिस्क। तो दोस्तों सुनिए, मान लीजिए कि अगर आप जिस डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो उस कंपनी का शेयर का प्राइस पिछले 5 साल में 50% से ग्रो हुआ और वो कंपनी आपको हर साल 3 से 5% के बीच में डिविडेंड भी पे करती है। तो दोस्तों, आपका जो कंबाइंड रिटर्न परसेंटेज होगा वह आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के 50% रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कंपनीज आपको साल में 3 से 4 बार पे भी कर रही है डिविडेंड्स के फॉर्म में। और वहीं अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो कि एक डिविडेंड नहीं देती है, तो आपको सिर्फ उस कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ का एप्रिसिएशन का रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड्स नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करके डबल प्रॉफिट ले सकते हो। और लेस रिस्क इसलिए क्योंकि वो कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ साथ लार्ज कैप की कैटेगरी में भी आती है, जिनसे उनके बैंक्रप्सी के चांसेस काफ़ी नेग्लिजिबल होते हैं। इसीलिए जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती है वह लेस रिस्क की इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों, तीसरा एडवांटेज है डिफेंस अगेंस्ट बैड मार्केट। तो दोस्तों, बुल मार्केट में तो हर कोई पैसा बना लेता है, पर स्मार्ट वो है जो बियर मार्केट या मार्केट क्रैश में भी पैसा बनाने की आर्ट को जानता हो। तो ये दोस्तों, ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग भी उसी एक आर्ट का एक पार्ट है, क्योंकि जब बियर मार्केट आता है और आपके फेवरेट स्टॉक का प्राइस गिरता है, तब आपके इन्वेस्टेड कैपिटल पे रिटर्न उतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। तब भी कई सारी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कॉन्टिन्यूसली पे करती हैं, क्योंकि डिविडेंड वो कंपनीज देती हैं जो लार्ज कैप की कैटेगरी में आती हैं और काफ़ी मैच्योर कंपनी होती हैं, जिनको मार्केट क्रैश या बियर मार्केट आने से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपेंड हो चुका होता है। इसलिए आपके डिविडेंड्स ही आपको बैड मार्केट के टाइम पे भी एक अच्छी इनकम ला के देंगे, जिससे आपके पास एक स्टडी कैश फ्लो बना रहेगा बैड मार्केट के टाइम पे भी। जैसे कि 2020 के मार्केट क्रैश में निफ्टी 50 की ऑलमोस्ट सभी कंपनी ने डिविडेंड पे किया था अपने शेयर होल्डर्स को। फॉर एग्जांपल, आईटीसी, एचयूएल, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस और भी कई सारी निफ्टी इंडेक्स की कंपनीज जिन्होंने 2020 के मार्केट क्रैश में अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यू डिविडेंड पे किया था। तो दोस्तों, इसीलिए डिविडेंड इनकम सबसे बेस्ट डिफेंस माना जाता है मार्केट क्रैश या बैड मार्केट के टाइम पर भी। तो फ्रेंड्स, फोर्थ एडवांटेज है स्टडी इनकम। तो दोस्तों, आप ऐसे समझिए कि अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और उस कंपनी के शेयर का प्राइस अचानक से बहुत बढ़ जाता है, तब भी आपका वो पैसा आपके पोर्टफोलियो में ही शो करेगा, आपके बैंक अकाउंट में नहीं, जब तक आप उन स्टॉक्स को सेल ना कर दो। और वहीं दूसरी तरफ आपकी वो अलग अलग डिविडेंड पेइंग कंपनीज आपको हर महीने एक डिविडेंड इनकम ला के देती हैं डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, बगैर किसी शेयर को सेल किए। तो दोस्तों, ये सभी थे डिविडेंड पेइंग कंपनीज के एडवांटेजेस। तो अब अपन डिविडेंड्स के डिसएडवांटेजेस को भी समझ लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज है हाई डिविडेंड पे आउट रिस्क। तो दोस्तों, हाई डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि जो कंपनी है वह अपने प्रॉफिट का एक मेजर पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रही है। फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई एक कंपनी है जिसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और वह अपने शेयर होल्डर्स के साथ 85 करोड़ का प्रॉफिट शेयर कर रही है, तो वह एक हाई डिविडेंड पे आउट कंपनी की लिस्ट में आती है, जिसका मतलब उस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 85% है। और दोस्तों, इस टाइप की कंपनीज ऐसी लिस्ट में आती हैं जो डिविडेंड तो अच्छा देती हैं पर उनकी शेयर की ग्रोथ नहीं होती, जिससे अपना इन्वेस्टेड अमाउंट भी कई सालों के बाद भी ज़्यादा ग्रो नहीं करता। और कई कंपनी के केसेस में तो ये हाई डिविडेंड यील्ड रेशियो की वजह से वो कंपनीज नेगेटिव रिटर्न भी देती हैं। तो दोस्तों, दूसरा डिसएडवांटेज है डिविडेंड कट। तो दोस्तों, ये डिविडेंड्स के डिसएडवांटेज का सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है, जहाँ पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को किसी रीज़न के चलते डिविडेंड पे नहीं करती है। ऐसे कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे
जिससे कंपनी डिविडेंड ना दे, जैसे कि वह कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही हो या कोई नया प्लांट लगा रही हो किसी और दूसरी सिटी में, या फिर किसी छोटी कंपनी को बाय कर रही हो जिससे उस कंपनी को कैश की ज़रूरत हो जिससे वह डिविडेंड ना दे। और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते कंपनी डिविडेंड ना दे। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है और अपन को इन्वेस्टिंग से रिलेटेड किसी भी स्ट्रेटजी में रिस्क तो मिलेगा ही मिलेगा, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग से बेस्ट कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें ये कब पता चले कि हमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में से कब एग्जिट लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये 3 साइन बताता हूँ जो कि आपको लगे कि ये कंपनीज उन तीनों साइन को फॉलो कर रही है तो आप उस कंपनी में से एग्जिट ले सकते हैं। पहला साइन है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड्स साल दर साल कम करते हुए नजर आए। हाँ, एक आध साल के लिए हो सकता है क्योंकि बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, पर अगर वो कंपनी कॉन्टिन्यूसली अपने डिविडेंड्स को साल दर साल कम करते हुए नजर आए तो ये पहला साइन होगा कि आप उस बिजनेस में से एग्जिट ले लें। दूसरा साइन है कि अगर कोई कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% से ज़्यादा है तो आप उस कंपनी में से एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी खुद की ग्रोथ में तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रही है, वो अपना सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, जो कि एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। और तीसरा है कि कोई सडन चेंज इन द डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, मतलब कंपनी की डिविडेंड पे आउट पॉलिसी में कोई ऐसा चेंज जो इन्वेस्टर के अगेंस्ट हो, तो हाँ, ये एक साइन हो सकता है जिसको देखते हुए आप उस कंपनी में से एग्जिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपन यही एंड करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक